बच्चों बच्चों आज मैं आप लोगों को वर्ग 3 का हिंदी में जो पहले मैं इस पाठ को पढ़ा चुकी थी, पाठ 2, और उसका मैं प्रश्न उत्तर आज करवा दी, जिसमें कि शीर्षक है वह सूरज था। इसका पहला प्रश्न जो था, ये प्रश्न नहीं था, ये अर्थ था, शब्दार्थ, जो कि मैंने पहले ही लिखा दिया था। उसको आप लोग शब्दार्थ याद कर लिए होंगे, यदि नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, इसमें है कि वाक्य पूरे कीजिए। पहला पर है सब जगह अंधेरा था। यहाँ कुछ दिया हुआ है ऑप्शन, जिसमें से खोज करके भरना है। जिसमें है परेशान, टकरा, अंधेरा, प्रकाश। इसमें से खोज करके इस खाली जगह में भरना है। तो पहला है सब जगह अंधेरा था। कहीं कोई भी खाली स्थान है नहीं था। तो क्या नहीं था? तो कहीं कोई भी प्रकाश नहीं था। वे पेड़ों और पत्थरों से जाते, क्या जाते? तो टकरा जाते। सब बहुत थे, क्या थे? तो सब बहुत परेशान थे। पहला, इसमें अब तीसरा है। फिर तीसरा का पहला क्वेश्चन है, चलते चलते सारे जानवर आपस में क्यों टकरा जाते थे? तो उत्तर है इसका कि जंगल में तो सब जगह अंधेरा था और कहीं कुछ भी किसी को दिखाई नहीं देता था, इसलिए चलते चलते आपस में सारे जानवर टकरा जाते थे। दूसरा प्रश्न है, चालाक खरगोश ने सभी जानवरों को कैसे इकट्ठा किया? उत्तर है, चालाक खरगोश ने बारी बारी से सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। इसमें तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले भालू आया। फिर सबसे देर में कौन आया? तो सबसे देर में हाथी आया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न उत्तर याद कर लीजिएगा। यदि खुद से नहीं बनाए होंगे तो इसको याद कर लीजिएगा। और भी प्रश्न बचा हुआ है जो मैं अब कुछ देर में लिखवा दूंगी। हाँ, तो बच्चों अब 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बचा हुआ रह गया था, जिसमें ये 3 का अंग है कि खरगोश ने सबको क्या करने को कहा? तो खरगोश ने सबको भगवान की पूजा करने को कहा, सभी जानवरों को। तो आसमान में क्या दिखाई दिया? तो आसमान में लाल लाल चमकता हुआ एक बड़ा सा गोला दिखाई दिया, जो क्या था? तो सूरज था। अब चौथा प्रश्न है, बोलिए और समझिए। इसको बोलना, पढ़ना और समझना भी है। सूरज, जो एक ही जैसा, एक दूसरे से संबंधित शब्द हैं, दोनों जितने भी यहाँ शब्द लिखाया गया सब एक दूसरे से संबंधित है। तो सूरज तो प्रकाश, पत्थर पहाड़, झाड़ी जंगल, चमकता उजाला, मिट्टी कीचड़, कीचड़ दलदल, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं सारे शब्द। अब पांचवा प्रश्न है, पढ़ो और समझो। इसको पढ़ना और समझना है। अनुनासिक है। अनुनासिक जिसको कि हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, ये चंद्र बिंदु का चिन्ह है। और जैसे यहाँ कुछ शब्द हैं, जो अंधेरा, अंधेरा में हमेशा चंद्र बिंदु रहेगा। आँख, आँख में यानी कि माने अधिक उस पर बिंदु का जोर नहीं पड़ता है, चंद्र बिंदु हो जाता है, यानी आधा होता है। तो यहाँ आँख, कह रहे हैं, इसलिए चंद्र बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ ऊंचा, ऊंचा में चंद्र बिंदु रहेगा। यदि हम यहाँ चंद्र बिंदु नहीं देंगे तो ऊंचा हो जाएगा, इसीलिए ऊ कह रहे हैं तो चंद्र बिंदु है। फंसना, फंसना में कह रहे हैं, इसलिए फंसना हो गया। हाँ, हाँ में भी आ रहा ऊपर में, अर्थात यहाँ चंद्र बिंदु होगा। अब है अनुस्वार बिंदु। अनुस्वार बिंदु जो ऊपर में अनुस्वार दिया हुआ रहता है, उसको बिंदु कहते हैं। अब जैसे जंगल, जंगल, मंगल, इस तरह के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन इस पाठ में जो शब्द आ रहा है उसी को लिखना है। तो बिंदु में यहाँ हो गया जंगल, शांत, जो ऊपर में बिंदु है, सिर्फ चंद्र बिंदु नहीं है। अब ख में है, इसे भी समझना है। इसको क्या समझना है? तो जैसे कहीं लिखेंगे तो कहीं में चंद्र बिंदु नहीं पड़ता है,
उसमें सिर्फ बिंदु रहेगा, कहीं उसमें चंद्र बिंदु नहीं होगा। सही जैसे कहते हैं नहीं, तो नहीं में बिंदु ही सिर्फ रहेगा, चंद्र बिंदु नहीं पड़ेगा, यानी कि ये गलत है और इधर सही लिखा गया है। अब यहाँ में चंद्र बिंदु नहीं होगा, यहाँ सीधे बिंदु रहेगा। फिर पेड़ों में भी चंद्र बिंदु नहीं होगा, इसमें सीधे बिंदु रहेगा पेड़ों। अब यहाँ झाड़ियों में भी चंद्र बिंदु नहीं होगा, यहाँ सिर्फ बिंदु पड़ेगा। जानवरों में भी नहीं रहेगा चंद्र बिंदु, सीधा बिंदु रहेगा। आवाजें में भी चंद्र बिंदु नहीं रहेगा, सीधा बिंदु रहेगा। अब है में भी चंद्र बिंदु नहीं रहेगा, सिर्फ बिंदु रहेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ बच्चों, अब ये जो है यहाँ जो मैंने बताया कि चंद्र बिंदु को बिंदु करेंगे, ये तो पहले मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ से ये है कि हर्षी, दीर्घी, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा के ऊपर आने वाले अनुनासिक चिन्ह ही रहेगा, जिसको अनुनासिक चिन्ह ये रहेगा कि चंद्र बिंदु रहेगा और बिंदी के रूप में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर हर्षी है तो हर्षी की मात्रा ये हो गया, दीर्घी है तो दीर्घी को इधर से देंगे, ए है तो ए सिर्फ ऊपर में ऐसे मात्रा रहेगा, ऐ है तो इसका 2 चिन्ह रहेगा ऊपर में मात्रा का, ओ का ऐसे रहेगा ये चिन्ह, औ का ये चिन्ह रहेगा। तो ये सब ऊपर आने वाला जितना भी होगा इसमें अनुनासिक चिन्ह नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ बिंदी के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ ये है कि दीर्घी है, ए है, ओ है, ए है, ओ है, तो इस सब में नहीं रहेगा चंद्र बिंदु, सिर्फ इसमें बिंदु ही पड़ेगा। बाकी ये सब जो मात्रा है ई, हर्षी, दीर्घी, ए, ऐ, ओ, औ, ये नहीं रहेगा, तब हम ऊपर में बिंदु दे सकते हैं। लेकिन ये सभी मात्राएं रहेगी तो इसमें चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ बिंदु के रूप में लिखा जाएगा। बच्चों, अब 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न का क और ख 2 प्रश्न बचा हुआ, जिसको कि विस्तार से लिखना है। इसमें कहानी में भगवान कौन है और क्यों है। तो कहानी में भगवान सूरज हैं और वे हमें प्रकाश देते हैं, इसीलिए भगवान इसीलिए उनको माना गया है कि भगवान सूरज को माना गया है और वो हमको प्रकाश देते हैं। अब है ख में, कहानी में प्रार्थना और पूजा किसे माना गया है। इस कहानी में प्रार्थना माना गया है उजाला की चाहत, उजाले की चाहत को प्रार्थना माना गया है और सूरज की पूजा को माना गया है। तो धन्यवाद बच्चों। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद कर लीजिएगा प्रश्न उत्तर।